हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज बनाएंगे बच्चों के पसंदीदा रेसिपी जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी बड़े पसंद मन से खाते हैं ये सारी चीज़ें। मतलब बच्चों का तो नाम ही खराब होता है, लेकिन बट ये बड़े भी बहुत ही चाव से खाते हैं। मैंने देखा है सबको खाते हुए। तो ये बड़ी आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, इसे आप घर पर आराम से बना सकते हो। जब बच्चों की छुट्टियाँ हो संडे वनडे को, तो आप बनाई कर खिलाइए, बहुत ही अच्छी बनती है। बाहर की चीज़ें खिलाने से अच्छा आप घर पे थोड़ी सी मेहनत करके बनाइए और शुद्ध बच्चों को खिलाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 कप ले लिया है मैदा, साथ में थोड़ी सी नमक डाल दी है और 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, आधा टेबलस्पून आसपास इसमें पानी ऐड करी है। अब इसे मोइन हम अच्छे से लगा के तैयार करेंगे। मोइन लगाना एक बहुत ही मतलब खास बात होती है फ्रेंड्स, खास चीज़ होती है इस रेसिपी में। अगर आपने अच्छे से मोइन लगा लिया है ना, तो ये आटा बहुत ही बढ़िया बनेगा और जब आप बनाएंगे पैटेज ना, तो बड़ी क्रिस्पी बनेगी। तो ये बड़े एक टिप्स है कि बहुत ही अच्छे से मोइन लगाएं, दोनों हाथों से चाहे तो मसल मसल के लगाएं। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें फ्रेंड्स, और ये गरम वरम पानी नहीं है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल टोटल गुनगुना नॉर्मल पानी है जो पीते हैं ना, वही वाली पानी है ये। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पे पानी डाल के डो बना के तैयार कर लिया है और इतने डो में 1 कप पानी लग गया है। तो यहाँ पे डो कुछ इस तरह से है जैसे कि हम रोटियाँ बनाते हैं ना, वही है, बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। डो को साइड में रखते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और अदरक और हरी मिर्ची डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डालें जो कलर के लिए आएगा। तीखे के लिए तो हमने यहाँ पे हरी मिर्ची डाल ही दी है। अब यहाँ पे क्या है ना, हमने आधा कप के आसपास यहाँ पे मटर डाला है। ये मटर जो है फिर हम स्टोर करके रखते हैं, वही वाला मटर है, ताज़ा मटर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 150 ग्राम पनीर डाल दिया है। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे हम। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम डाल रहे हैं, चाट मसाला नहीं था तो मैंने यहाँ पे डाल दिया आमचूर पाउडर। आप चाहो तो चाट मसाला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला है। ज़्यादा खट्टा अगर चाहते हो ना, तो थोड़ा सा आप नींबू भी निचोड़ सकते हो, लेकिन आमचूर तो मुझे लगता है काफ़ी होगा आपके लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ से हमने आलू, जो ऐसे कहूँ तो 5 आलू लिया था, बट ग्राम से कहूँ तो 450 ग्राम आलू लिया। यहाँ पे नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, थोड़ी सी गरम मसाला डाल देंगे और बस इसे हमें मिक्स कर देना है। अब इसे भूनते भूनते ना, मतलब कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ दरदरी से जो होते हैं ना चिली फ्लेक्स, वो डाल देती हूँ थोड़ा चटपटा बनाने के लिए, और साथ में ढेर सारी धनिया की पत्ती डाल के इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम गैस करेंगे बंद और ये बिल्कुल स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसे आप चाहो तो पराठा भी बना सकते हो या फिर समोसे भी बना सकते हो, पैटेज भी बना सकते हो, मतलब जो आपका मन करे स्टफिंग से आप बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट, कुछ कुछ भी बनाओगे लगेगी अच्छी। तो यहाँ पे हमने ठंडा होने के लिए इसे छोड़ देना है। तो अभी हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम यहाँ पे एक साटा बना के तैयार करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पे हमने लिया घी, एक कटोरी में डाल देते हैं। 2 चम्मच यहाँ पे डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब ऐसे मिक्स करेंगे ना कि बिल्कुल ये क्रीम के फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, तो बस इसे रखते हैं साइड में। अब अच्छे से आटे को हम थोड़ा मसल लेंगे वापस से, और मसलने के बाद बस एक रोल बना के इसका हम तैयार करेंगे और इस रोल को इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहो तो मतलब एक एक लोइयाँ बना सकते हो, बट मुझे ना ये वाली चीज़ें जो इजी लगती है, तो मैंने यहाँ पे 4 लोई बना के रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे बेल लेना है। इस तरह से हमें चपटा कर देना है और इसे बेल के तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें आटा मैदा छिड़केंगे, आटा नहीं मैदा छिड़केंगे, क्योंकि आटा जब हम करेंगे ना, तो ऊपर से थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा दिखेगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से रोटियों को हम इतना बढ़िया बेलेंगे, इतना पतला कि मतलब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाए, फिर उतना हमें बेल के तैयार करना है। जैसे आप गुजिया उजिया बनाते हो ना, बिल्कुल पतली सी रोटी बेलते हो, बस उसी तरह हमें भी बेल के तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख देना है एक प्लेट में और 4 रोटियां बेल के तैयार करनी है।
तो सेम तरीके से फ्रेंड्स हमने यहाँ पे रोटियाँ बेल के तैयार कर ली है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब हाथ दिखे ना तो समझ लीजिए रेडी है। 4 रोटी हमने यहाँ पे बेल के तैयार करी है। अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रोटी लेंगे जिस पे हम ये साटा डालेंगे, आधा चम्मच यहाँ पे डाल देते हैं और इसे अच्छे से हमें फैला देना है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना फ्रेंड्स, बस आधा चम्मच काफ़ी होगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दूसरी रोटी और इसे अच्छे से, जो इसमें जिसे हवा भर जाता है ना, उसे अच्छे नष्ट करते हुए इसे इस तरह से हाथ से फैला लीजिए। ठीक है, तो देखिए जगह जगह पे इसमें जैसे हवा भर जाता है उस तरह से हो जाता है। हमने थोड़ा सा इसमें सूखा मैदा इस तरह से छिड़क दिया है ताकि ये और लेयर जो है निकल के आएगा। थोड़ा सा ऊपर से हमने मैदा छिड़क दिया था और इस तरह से दूसरी तीसरी रोटी भी हमने लगा दी है। अब इस तरह से हमें इसे फैला देना है। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मेहनत जो है ना, पहले कुछ मेहनत नहीं रहता, बट जो रोटियों वाला प्रोग्राम स्टार्ट होता है तब यहाँ पर मेहनत करने की बारी आ जाती है। तो इस तरह से हमने सारी रोटियों को लगा लिया है। तो 4 रोटी हमने लगा लिया। थोड़ा सा इसे मैदा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से हमें बेल लेना है। तो जब हम बेलेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं मोटा नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो जैसे हम सिंपल पराठा वगैरह बना के खाते हैं ना, वैसे हमें रखना है। जिसे तिकोना पराठा वगैरह बनाते हैं उतना ही मोटा रोटियों को रखना है। तो बस इस तरह से ये रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस पे ऊपर साटा लगाएंगे और इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। तो मैंने कहा ना कि रोटियां बेलने में ही थोड़ा सा मेहनत का काम है। तो 4 रोटी बेलो, उलट पुलट करो, इस तरह से करो। तो ऊपर से इस तरह से साटा लगा देंगे और वापस से हमें साटा लगाना है और वापस से फोल्ड कर देना है। तो एक बार इधर से उठा के इसे फोल्ड कर देंगे और दोबारा दूसरे साइड से उठा के इसी के ऊपर हमें फोल्ड कर देना है। तो बहुत सारे लेयर ऑलरेडी इसमें आ जाएंगे, इतना हमने फोल्डिंग किया है जो। ठीक है, अब थोड़ा सा हाथ से इसे बढ़ा लेंगे और बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। मैदा छिड़कने से फ्रेंड्स ये थोड़ा इजी हो जाता है बेलना। आप चाहो तो बिना मैदा के, अगर आपकी आदत है तो आप बिना मैदा का भी बेल सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि मतलब इसे मैदा लगाना है या नहीं लगाना है। जैसा आपको, आप बेलने में एक्सपर्ट हो उस तरह से आप इसे बेल लीजिए। तो बस इसे पराठे इतना ही मोटा हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे पतला। अब चारों साइडों से ना हमें थोड़ा थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर होता है उसे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने चारों कॉर्नर को कट कर लिया है। अब इसे हम उठा लेंगे। अब चाहो इसे नमक पारे बना लो या फिर इसी तरह से और भी बना लो पैटीज। तो इस तरह से पहले निशान लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमने 2 निशान लगा लिया है और इसमें इस तरह से कट लगा लिया है। दूसरी तरफ से उसी तरह से हमने 2 जगह निशान लगा लिया है और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे कट लगा लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा स्टेपिंग उठाएंगे और इस तरह से हम गोल गोल सा थोड़ा सा कर लेंगे लंबे शेप में, ताकि जब हम पैटीज भरें तो बहुत ही आराम से हो जाए। तो जितना हमने बेला है रोटी ना, उतना ही तैयार करके हम इसको भरना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे बना लिए हैं। अब ये पूड़ी के ऊपर यहाँ पे हम रखेंगे और यहाँ पे पानी लगा लेंगे साइडों में। पानी लगाने से फ्रेंड्स क्या होगा, ये खुलेगा नहीं, बड़ा आराम से ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम एक चीज़ और बता रहे हैं कि यहाँ पे दबाना कहाँ है। किनारे पे हमें बिल्कुल भी नहीं टच करना है। स्टफिंग के किनारे किनारे से हमें इसको पैक करना है, बस बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये आराम से बिल्कुल भी निकलेगा नहीं इसका जो स्टफिंग है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने किनारे को नहीं फोल्ड किया है। किनारे को छोड़ते हुए हमें इस तरह से दबा दबा के इसे चिपका देना है। बहुत ज़्यादा हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो एक यहाँ पे रेडी हो गया है। बस इसी तरह से हमने दूसरा भी बना के तैयार कर लेना है। तो सारे को हमने यहाँ पे रख दिया है और पानी लगा लेंगे और दूसरा पीस भी सेम तरीके से हमें बना के तैयार करना है। ऐसे इस तरह से उठा के और इस तरह फोल्ड कर देंगे और किनारे से जो स्टफिंग भरा है ना, उसी किनारे से कॉर्नर पे हमने मोड़ जैसे नहीं दबाना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने नहीं दबाया है। ठीक है,
इसी तरह से हमने सारे को भर लिया है। अब देखो यहाँ पे जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बट हल्का सा गर्म है। जैसे मैं इसमें डाल रही हूँ ना, तो हल्का से इसमें बबल आ रहा है, तो बस उतना ही हमें गर्म करना था। अब इसमें हम फ्लेम को लो करके एक एक करके सारे पैटीज को ऐड कर देंगे, क्योंकि अब हम अगर हाई फ्लेम करेंगे ना तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएंगे बट ये अंदर से कच्चे रहेंगे, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। आपको थोड़ी देर में खा के ख़त्म करना होगा। लेकिन अगर ये अच्छे से पक गया है, क्रिस्पी हो गया है, तो इसे आप चाहे जितना देर तक रखे रहो ना, ये सॉफ्ट नहीं पड़ता है। कि जैसे कि नमक पारे वगैरह होता है ना, जल्दी से सॉफ्ट नहीं होता है, उसी तरह से ये भी सॉफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल क्रिस्पी रहेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कलर इसमें कितना प्यारा आ रहा है। देखते ही मतलब मन खुश हो रहा है देख के कि आज कितना अच्छा ये बन के तैयार हो रहा है। लेयर भी अच्छे से निकल रहा है, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया ये बन के रेडी हुआ है। उलट पुलट के हमें इसे सेक लेना है। क्या होता है ना, कई बार होता है हम जल्दबाजी करते हैं और यहाँ पे जो है कलर तो आ जाता है बट अंदर से कच्चा रहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो एक बैच हमारा हो गया है। अब दूसरा बैच यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है। तो एक बैच पकाने में फ्रेंड्स कम से कम 10 से 11-12 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि अगर हमने हड़बड़ी में पका लिया, इसे हड़बड़ी में फ्राई कर लिया, तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा, अंदर से ये कच्चे रहेंगे, ऊपर से ये जले जले से दिखेंगे, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसी तरह से हमने सारे को बना के तैयार कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी आपको बताई हूँ फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को खुश करें, बड़ों को खुश करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। अब ये तोड़ के मैं दिखा देती हूँ, तो आप देख सकते हो कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी बनता है फ्रेंड्स ये, और अब बड़ा इजी तरीके से बन जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। जैसे कि आप जब आटा लगा रहे हो तो आटा बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा आटे सॉफ्ट होना चाहिए, ना हार्ड होना चाहिए। जब आप स्टफिंग भून रहे हो तो ये नहीं कि मतलब हाई फ्लेम करके स्टफिंग का हमने भून लिया है और ज़्यादा स्टफिंग डाल के भर देते हैं, क्योंकि अगर पनीर हमने ज़्यादा